जय सिया राम। जय श्री राम। हमारा जीवन कई चीज़ों से संचालित होता है, निर्धारित होता है। बाह्य कारक तो होते ही हैं और कई बार अपने जीवन को हम स्वयं निर्धारित कर सकते हैं, उसका निर्माण कर सकते हैं। अपने जीवन में कुछ अच्छाइयाँ ला करके, कुछ चीज़ों को बदल करके, अच्छी आदतों को अपना करके अपने जीवन को हम अनुकूल बना सकते हैं और सफलता को प्राप्त हो सकते हैं। आपके सामने उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य बलबीर सिंह जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। आप वैदिक ज्योतिष के जानकार हैं और आपसे भी बातें भी हो रही थी कि जो ग्रह दिशाएं हैं वो अपना प्रभाव तो दिखाती हैं जी, लेकिन व्यक्ति के हाथ में भी बहुत कुछ होता है जिससे कि वो अपना निर्माण कर सकता है, अपने को बना सकता है या बिगाड़ भी सकता है। क्या खास बता रहे हैं भक्तों को आज? है कुछ ऐसी चीजें अपनी आदत बदलने से हम कई ग्रह ठीक कर सकते हैं। अच्छा, पूरे नवग्रह है, हम उनको ठीक करते हैं अपनी छोटी छोटी आदतों को ठीक कर करके इसके बीच में। अच्छा, कोई बहुत नहीं है लेकिन आदत है बड़ी छोटी सी, लेकिन इम्पैक्ट उसका बहुत बड़ा पड़ता है इसके बीच में। जस्ट हम वैसे कहते हैं अगर मंदिर को हम साफ रखें तो हमारा बृहस्पति ग्रह ठीक होता है। अच्छा, कई बार हम पूजा पाठ करते हैं, धूप बत्ती भी करते हैं, मंदिर के अंदर की तरफ से छत काली हो जाती है, धुआं लग के उसके बीच में। अगर मंदिर की हम सफाई करते हैं, पूजा करके सफाई करते हैं, हमारा बृहस्पति हमारा अच्छा रिजल्ट देता है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। वहाँ की ऑरा होती अच्छी मानी जाती है, उसके बीच में एक अच्छी पॉजिटिविटी है। अगर मंदिर को साफ सुथरा स्वच्छ रखते हैं तो हमारा बृहस्पति ग्रह अच्छा होता है, देव ठीक हो जाते हैं, बृहस्पति देव हमारे ठीक होते हैं। उसके बीच में खाना खाते हैं हम कई क्या खाना खाया जूठे बर्तन में या खाना वैसी उसी में रख दिया, पूरा नहीं खाया हमने, जूठा करके रख दिया सब जगह, कभी कम 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 कर थोड़ा थोड़ा खाते हैं उसके बीच में। यहाँ से भी हमारे कई चीज़ें होती हैं वो ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं, हमारे ग्रह खराब होने जाते हैं। अगर जूठे बर्तन उठाकर हम एक सही जगह पे रख देते हैं तो हमारा शनि हमारा चंद्रमा ग्रह ठीक होता है उसके बीच में। अच्छा, ये दोनों ठीक हो जाते हैं? ये दोनों ठीक होते हैं। कम से कम अगर खाना खाते हैं जूठे बर्तन जूठे थाली वहीं पे नहीं रखनी चाहिए, उसको उठाकर अगर रसोई घर में अच्छी जगह रखा जाए, साफ करके रखा जाए तो हमारा शनि और हमारा चंद्रमा ठीक होते हैं। अच्छा, और इसकी उलट स्थिति है, छोड़ दिया जाए तो खराब भी हो जाए? वो हमारे खराब होते हैं, हमारे को उल्टे रिजल्ट देने लगे। तो क्या दिक्कत होती है उससे? शनि है हमारे काम रुकने शुरू हो जाते हैं उसके बीच में। जो एक दिन का काम हो वो 10 दिन में होता है, जो कावड़ी शनि है डिले हो गया। चंद्रमा है हमारी कई चीज़ें खराब होनी शुरू हो जाती है, नुकसान के नुकसान है। चंद्रमा एक कैश को, लिक्विड कैश को भी रिप्रेजेंट करता है, धन का नुकसान होना शुरू हो जाता है उसके बीच में। देर रात तक जागते हैं हम, आजकल की समस्या लोग देर रात तक जाते हैं, चंद्रमा उनका खराब होता है क्योंकि मन की स्थिति उनकी ठीक नहीं है उसके बीच में। हर बार छोटी छोटी बातों को भी जागता है, कोई मोबाइल देख रहा है, कोई टीवी देख रहा है, कोई नाइट ड्यूटी है जिसकी, क्योंकि रात को जागते हैं, कोई रात का नींद का कारक होता है, कोई रात को नींद लेनी चाहिए, हमारे को आराम करना चाहिए, लेकिन उस वक्त हम जाग रहे हैं, हमारे के मन के अंदर कई चीज़ें ऐसी चल रही होती हैं, मन अशांत रहता है, ये हमारा चंद्रमा खराब होता है। देर रात जो लोग कहते हैं नाइट लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, हाँ नाइट लाइफ एंजॉय तो किया लेकिन हमारा अपना चंद्रमा खराब कर लिया आपने, तो मानसिक तनाव रहेगा। मानसिक तनाव रहेगा हमेशा, क्योंकि रात को नींद पूरी नहीं होगी, दिन को टेंशन रहेगी उसको किसी न किसी चीज़ की उसके बीच में। तो कितने बजे तक सो जाना चाहिए? क्योंकि आपको लोग सुन रहे हैं तो एक मन में आ रहा होगा। अगर देखा जाए तो 10-11 बजे तक मैक्सिमम सो जाना चाहिए उसके बीच में। कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद अच्छी लेनी चाहिए उसके बीच में। मतलब 10:30-11 बजे तक सो जाइए, सो जाना चाहिए और सुबह 5 बजे जग जाए। सुबह 5 बजे जब ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है 3 से 6 बजे के बीच का, अगर इस वक्त जागता है इंसान तो देवताओं की कृपा प्राप्त होती है उसके बीच में। घर में रिद्धि सिद्धि चीज़ें आती हैं सारी, धन की कभी कमी नहीं रहेगी उसके बीच में, क्योंकि चंद्रमा को हम लिक्विड कैश भी मानते हैं इस वजह से। अच्छा, ये बताइए कि ये लोग जो लोग तर्क देते हैं कि नहीं नहीं मेरा तो काम ही कुछ ऐसा है, आजकल तो लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है, ये लोग एक बहानेबाजी है कि व्यक्ति कर सकता है? सही बताइए। नहीं, बहानेबाजी भी करते लेकिन उनका चंद्रमा खराब, हमेशा वो टेंशन में तनावग्रस्त रहेगा हर आदमी उस वक्त। जब भी हम उससे बात करेंगे हमेशा तनावग्रस्त रहेगा किसी न किसी कारण से, क्योंकि उसका चंद्रमा खराब है। अपने आप को जस्टिफाई तो कर देगा नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, नहीं, बट अंदर से वो काफ़ी तनावग्रस्त रहता है। भीतर ही भीतर वो टेंशन में रहेगा। भीतर भी तो उसके टेंशन तो रहेगी उसमें, क्योंकि चंद्रमा
माता का भी कारक है, जी जी तो इसलिए वहाँ पे भी इफेक्ट पड़ता है उसके बीच में। जी। अगर जैसे कोई बाहर से आता है, हम उसको स्वच्छ पानी जल पिलाते हैं तो हमारा इसका राहु ग्रह ठीक होता है, राहु के बुरे प्रभाव ठीक होते हैं उसके बीच में। इसके एक गिलास पानी किसी एक गिलास पानी पिलाते हैं, कि स्वच्छ जल का पानी पिलाते हैं तो हमारा राहु ग्रह उससे ठीक होता है इसके बीच में। राहु के बुरे प्रभाव है वो कम हो जाते हैं हमारे इसमें। ऐसे अगर हम रसोई को गंदा रखते हैं, गंदगी पड़ी है, स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, तो हमारा मंगल ग्रह खराब होता है, क्योंकि रसोई है, मंगल आग अग्नि का कारक है, हाँ। अग्नि का कारक है। तो वहाँ पे हम कहते हैं हमारे घर रसोई घर को हमेशा जितना साफ सुथरा रखेंगे हमारा मंगल ग्रह उतना अच्छा रहेगा। मंगल के जो रिजल्ट है वो हमारे को अच्छे और पॉजिटिव मिलते हैं इसके बीच में। इसके कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैर घसीट के चलते हैं उसके बीच में, चप्पलों से आवाज़ें आती हैं। चप्पलों से आवाज़ें आती, पैर घसीट के चलते, उनका भी राहु खराब होता है। अच्छा। कि जब चले कम से कम चलने पर आवाज़ नहीं आनी चाहिए जूतों की, कदम उठा के चलें, कदम उठा के को रगड़ के घसीट के चलते हैं, ये हमारा राहु खराब होता है इसके बीच में। हमेशा तनावग्रस्त रहेगा उसके, हमेशा हर चीज़ के ऊपर तनावग्रस्त रहता है उसके में। छोटी सी बात, जब बाथरूम में हम कपड़े इधर उधर फेंक देते हैं, कोई इधर जूते फेंक दे, कपड़े फेंक दे, उधर फेंक दे, इससे भी हमारा चंद्रमा खराब होता है। चंद्रमा के फल अच्छे नहीं होते इसके, क्योंकि बाथरूम में पानी है, पानी भी चंद्रमा का कारक है, तो हमारा चंद्रमा खराब होता है उसके बीच में। तो इसलिए हम कहते हैं अगर बाथरूम में जाते कपड़े सलीके से टांग के रखे जाए तो ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं उसके बीच में। इधर उधर बिखेरे नहीं, इधर उधर बिखरे नहीं होने चाहिए। इसके साथ कई बार जब बाहर से आते हैं या बाहर जाते आते से जूते उतार के रख देते हैं, एक जूता इधर कर दिया, एक जूता इधर उठा के फेंक दिया, जैसे उतारते हैं वो उतारा फेंक दिया उसके बीच में, तो वो भी नहीं उतारने चाहिए। इससे हमारे शत्रु हावी हो जाते हैं हमारे ऊपर, क्योंकि दोनों पाँव के जूते को बराबर रखें। कुछ तो होता है, कुछ लोग ऐसे फेंके कि जूते उलट भी जाते हैं, उलट भी जाते हैं, हमारे शत्रु बढ़ जाते हैं उसके बीच में। क्योंकि एक जूता आगे एक जूता पीछे तो भी हमारे दुश्मन एक्टिवेट हो जाते हैं। अच्छा। तो इन चीज़ों को ठीक करने के लिए हमेशा जूते पैरेलल एक जगह इकट्ठे सलीके से रखने चाहिए हमारे को। हमारे जब बुरे प्रभाव नहीं आते उसके बीच में, शत्रु परेशान नहीं करते हमारे इसके बीच में। कई बार तो बिस्तर पे है, चादर है, सिलवटें पड़ी हुई हैं, तकिया कहीं पे, चादर कहीं पे, कंबल कहीं पे, ये चीज़ बेडरूम में बिखरे हुए होते हैं। इसको भी हम सलीके से अगर रखें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर इसको सलीके से नहीं रखते तो हमारा शनि भी खराब होता है इसमें, राहु भी खराब होता है इसके अंदर से। कोई इन चीज़ों को अगर ठीक करके रखते हैं तो हमारा राहु और शनि के प्रभाव हमारे को अच्छे मिलते हैं इसके अंदर। इसके अगर बिस्तर को प्रॉपर तरीके से संभाल के रखा है, सलीके से रखा जाता है, यहाँ पे हमेशा हमारे को पॉजिटिव उसके रिजल्ट मिलेंगे। कई होते बड़े चीख कर बोलते हैं, अच्छा, ऊंची आवाज़ में बहुत ज़्यादा बोलते हैं उसके बीच में, तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर आराम से बोला जाए तो ज़्यादा अच्छा। जितना चीख कर बोलते हैं हमारा शनि खराब होता है उसके बीच में, शनि भी खराब होता है। और शनि के साथ साथ ज़मीन जायदाद के ऊपर भी असर पड़ता है, क्योंकि शनि ज़मीन जायदाद का भी कारक है उसके बीच में। जैसे मंगल धरती का कारक है, धरती पुत्र कहते हैं, शनि भी है, ये भी ज़मीन से जायदाद से जुड़ा होता है। इसलिए हम कहते हैं चीख कर नहीं बोलना चाहिए उसके, आराम से सलीके से प्यार से बोला जाए वो काम जल्दी होता है, बजाय ज़ोर से चिल्लाने के। ऊंचे स्वर में चीखे नहीं, चीख स्वर्ग घर में ना बोले। घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, पाँव छूने चाहिए। घर में भी अगर कोई बाहर भी मिल जाता है उसके भी पाँव छूते हैं तो हमारा बृहस्पति ठीक होता है इसके बीच में। जितने बुजुर्ग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो, चाहे किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, कोई भी हो, अगर उसके पैर छूते तो हमारा बृहस्पति ठीक होता है। तो ये हमारे ग्रह होता है कि हर चीज़ को हम अपने तरीके से ग्रहों को ठीक कर सकते हैं, छोटी छोटी आदत बदलने से उसके बीच। दिनचर्या में जो हमारी दिनचर्या में जो रोज़ की दिनचर्या, अगर इसके हम छोटे छोटे उपाय करते हमारे कई ग्रह ठीक हो जाते, जाने अनजाने हमारे को उसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। चाहे वो उपाय बड़ा छोटा सा है लेकिन इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा मिलता है, असर इसका बहुत ज़्यादा मिलता है। रसोई है, गंदा किया हमने और उसके तरीके से हमारा मंगल ग्रह वैसे ठीक हो जाता है उसके बीच में।
तो ये छोटी छोटी आदतें हैं ये जो जिसको हम अच्छी ठीक- आदतें हैं जिसको हम कहते हैं, जी। इन अच्छी आदतों से आपकी ग्रह दिशाएं भी ठीक हो जाती हैं, बिल्कुल सही। और ग्रह दिशाएं ठीक हो जाएंगे तो आपके फेवर में, आपके पक्ष में बहुत सारी चीज़ें जाने बहुत सारी हो लगेंगी जाती और हैं। आपको सफलता प्राप्त होगी। जी। अच्छा, रसोई घर को लेकर के आमतौर पे कुछ भक्त कमेंट्स करते हैं कि आजकल के समय में चूँकि पहले तो होता था कि रसोई घर की दोनों समय सुबह भी शाम में लिपाई पुताई करके लोग खाना बनाते थे, और आजकल है कि जूठे बर्तन भी रह जाते हैं। लोग कहते हैं कि सुबह धोने वाले लोग आते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए कि कम से कम उसको तो मिनिमाइज कर सकें इस समस्या को? हाँ, सिंक में बर्तन रखे हुए हैं, गंदगी है सारी उसके अंदर, क्या हमको अगर टूटी चला के उसको थोड़ा सा साफ कर दे, बर्तनों को पूरा ना करे, जो उसके अंदर गंदगी है और पानी वो वानी गिरा के- पानी निकाल के उसको भी साफ कर दे, तो हम भी तब भी कहते हैं उसका मंगल ग्रह थोड़ा सा ठीक होता है वहाँ पे। तो ये छोटा सा काम है, इसका बहुत लंबा टाइम का, टूटी चला के थोड़े थोड़े बर्तन साफ, जो गंदगी लगी है उसको भी निकाल देते, हमारा प्रभाव अच्छा हो जाता है उसके अंदर। जो एक नेगेटिविटी होती है वो कम हो जाती है और पॉजिटिविटी में असर आ जाता है उसके लिए। जी जी जी, नहीं, बहुत अच्छी आपने बातें बताई हैं। इससे आपका घर भी खूबसूरत दिखेगा, आप भी अच्छे लगेंगे और जीवन भी खूबसूरत होगा। जी। एक तो इसको अच्छी आदतों में गिनते हैं, और इस सबके साथ तो ग्रह जुड़े हुए हैं। जी सर। यानी हमें तो लगता है कि जीवन में हमारे जितने इर्द गिर्द चीज़ें होती हैं, सबका संबंध किसी न किसी ग्रह से होता ही होता है। बिल्कुल ग्रह से होता है, हर किसी का ग्रह से होता है इसके बीच में। हमारे कार्यों से और चीज़ों से बिल्कुल। सबका संबंध है। सब कुछ इसी से होता है, हर ग्रह हर चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है उसके बीच में। जी जी जी, बहुत महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी है, और आप लोग भी इस टिप्स को अपनाइए, इसको कीजिए, निश्चित तौर पे आपके जीवन में सफलता प्राप्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम।